महोदय जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं अपने बिहार के प्रवास पर आया हुआ हूँ। यहाँ 1-2 साल से हमारा निरंतर आना जाना लगा रहता है। हमारी छोटी बिटिया यहाँ पर अध्यापक है, तो पत्नी यहीं रहती है, तो स्वाभाविक रूप से आना होता ही रहता है। 1 महीने में एक प्रवास मेरा 5 दिन का या 7 दिन का 10 दिन का होता है। यहाँ पर बहुत खुशनुमा मौसम हो रहा है, अभी धूप खिली हुई है। आज मेरा मन किया कि धूप में जा कर के थोड़ा सा टहला जाए भोजन करके। तो अपने हाथ से बाजरे की रोटी दाल बनाई। बाजरे की रोटी हमारी श्रीमती जी ने, धर्मपत्नी ने बनाई। बथुए का रायता, गुड़ और घी के साथ हम लोग अभी खा करके वहाँ से निकले। तो सोचा कि चलो टहल रहे, और टहलने धूप खिली हुई थी थोड़ी सी, टहलने से भोजन का पाचन भी हो जाता है और मन को शांति भी मिलती है, और धूप में टहलने से विटामिन डी का सेवन भी होता है। देखिए धूप खिली है चारों तरफ, बढ़िया धूप खिली है। देखिए एक गेहूं का खेत है, पानी लग रहा है गेहूं में, और इधर एक बम्बा टाइप का है। ये दूर तक एक रोड जाती है, फर्राटेदार रोड हो गई है। यहाँ बीजेपी का शासन है अब, नीतीश जी की गवर्नमेंट, एनडीए सरकार। एक बम्बा है और बम्बा पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। देखिए सुंदर है जगह, ये सुंदर जगह है। लोग आवागमन हो रहा है, हवा भी चल रही है, थोड़ी सी ठंडी हवा है, पर धूप के साथ साथ आनंदित का अनुभव करा रही है हवा। ये देश बहुत सुंदर है। ये देश में विविधताएं हैं, बहुत सुंदर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। देश अच्छा है। मैं तो भैया संघ का स्वयं सेवक हूँ, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब देश के ऊपर विपत्ति आती है कोई भी, तो हमारे सब स्वयं सेवक संघ के इस देश की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, वो कभी अपनी परवाह नहीं करते। संघ का स्वयं सेवक कभी अपनी परवाह नहीं करता है। वो सर्वे सुखिन भवन्तु की भावना रखता है, सर्वे संतु निरामया की भावना रखता है, और सोचता है कि देश के लोगों का कल्याण होता रहे। ये मनीषियों की धरती है। बिहार का विश्व का पहला लोकतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। यहाँ गौतम बुद्ध, महावीर ने जन्म लिया, उनकी धरती है ये। राजगृही जरासंध की राजधानी थी। अब काफ़ी दिनों से मैं गया नहीं हूँ, पर सुना है कि बहुत अच्छी हो गई है वो। वहाँ जापान ने बहुत डेवलपमेंट कराया है, और वहाँ पर ही पहला समोसरण व्यवहारगिरी पहाड़ी पर महावीर स्वामी का आया हुआ था। पहला उपदेश महावीर स्वामी ने अपनी दीक्षा के बाद राजगृही में दिया था। जन्म उनका वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। नंदावर्त महल में जन्म हुआ था उनका। वो भी एक राजा के बेटे थे, वैराग्य हो गया था उनको, और उनका मोक्ष भी पावापुर में हुआ। तो बताते हैं कि जब उनका मोक्ष हुआ था, उस समय उनके चरण रज लेने के लिए इतना जन समूह इकट्ठा हुआ था कि 84 बीघे का एक तालाब बन गया था। वो आज भी है। उसके बीच में एक कमल मंदिर है, जल मंदिर, जहाँ पर
महावीर स्वामी को मोक्ष छुआ था। तो मेरा कहना इतना सा है कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। यहाँ हर प्रकार के फूल हैं, रंग हैं। इस देश को सहेज कर रखने का काम हमारा आपका सबका है। बहुत सुंदर देश है। इस देश को सहेज कर रखने का काम हमारा आपका सबका है। बहुत सुंदर देश है। ये देश हमको बहुत कुछ देता है। हम लोग संघ के लोग गीत भी गाते हैं, यह देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। भैया, हमारा भी उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति। ये नहीं कि हम ऐसे ही खाने पीने के लिए पैदा हुए हैं। खाओ पियो मौज करो, देश की संपत्ति को बिगाड़ो, घूसखोरी करो दुनिया की। इस देश के संग खिलवाड़ करो। यह देश एक सुंदर बगीचा है। इस बगीचे को अपने खून पसीने से सिंचित करते रहिए। मोदी जी, देख रहे हैं आप, लोग कहते हैं कि मोदी जी भ्रमण करते हैं। भ्रमण नहीं करते, मोदी जी इस भारत को समृद्ध कर रहे हैं। ऐसा नेतृत्व शायद मेरे जीवन में तो कभी मैंने देखा नहीं। बहुत सरकारें देखी मैंने, मेरी उम्र भी लगभग 60 वर्ष हो गई। बहुत सरकारें देखी, पर मैंने ऐसा देवतुल्य पुरुष आज तक नहीं देखा। उनका नाम, मोदी जी का नाम तो अगर देवताओं की श्रेणियों में रख दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके रग रग में संघ के स्वयंसेवक के गुण समाये हुए हैं और उन्हीं गुणों को लेकर के वो इस देश को चला रहे हैं। चाहते तो हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा कर लेते, पर नहीं। जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो उनके अकाउंट में जितने पैसे थे, अपने सचिव को बुला करके उनसे पूछा कि हमारे यहाँ कितने 4th क्लास के कर्मचारी हैं और उनकी बेटियों की लिस्ट बना के लाओ, सबके नाम में पैसे डाल दो। तो अपने बैंक अकाउंट के पैसे, निजी पैसे, उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों की बेटियों के नाम में FDR बनवा करके दे दी थी। ऐसा समर्पण भाव शायद ही देखने को मिलता है। इस देश को एक देवतुल्य प्रधानमंत्री मिले हैं। उनके हाथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहिए और इस देश को मजबूत करते रहिए। मेरा एक निवेदन और है हिंदू लोगों से, प्रत्येक घर से एक स्वयंसेवक निकालने की कोशिश करें। अगर एक बच्चा है तो एक बच्चे को ही भेजें संघ की शाखा में, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है, बच्चों का निर्माण होगा। बाल शाखाएँ भी लगती हैं, व्यवसायी शाखाएँ भी लगती हैं, तो उनको ज़रूर भेजें जिससे कि उनका चहुमुखी विकास हो सके। आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया है, फ्लैटों में बच्चों को खेलने का कोई अवसर नहीं मिलता। तो संघ की शाखा में जाएंगे तो उनको शारीरिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, उनका चारित्रिक विकास होगा उनका। तो निश्चित ही एक बच्चे को मैं चाहता हूँ कि
कि आप जो है संघ की शाखाओं में भेजें, ताकि इस देश के एक जिम्मेदार भविष्य के अच्छे नागरिक मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।